ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य की 5वें अध्याय का पाठ। इस अध्याय में हम इतनी सारी बातों की जानकारी लेंगे जिसके श्रवण मात्र से ही जीवन आपका सार्थक हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा, मानो कानों में अमृत रस सा घुल रहा हो। सुधा का पान करने के पश्चात जिस प्रकार की तृप्ति महसूस होती है, ठीक वैसी ही तृप्ति आज की सिद्धाई से आपको प्राप्त होने वाली है। आइए भगवान श्री हरि का हम ध्यान करते हैं और फिर आज के महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, भगवान स्वामी नारायण की जय। मुनि श्रेष्ठ नारद जी फिर आगे कहने लगे, हे राजन, वैशाख का माह सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है। यह इतना अधिक श्रेष्ठ है कि अन्य माह से भी अधिक इसकी महत्ता है। लेकिन ऐसा क्यों? तब हे महाप्राज्य, अब मैं तुम्हारे सामने जो कहता हूँ इसका ध्यान से तुम श्रवण करो। जब सभी युगों का अंत होता है तब देवताओं के राजा भगवान श्री विष्णु शेष शैया पर विराजमान होते हैं। संपूर्ण लोक जीवों को अपने उदर में समेटे समुद्र में वह शयन में लीन रहते हैं। योग माया के प्रबल प्रताप और प्रभाव से अनेक एकता को प्राप्त करते हैं। एक पलक झपकते व्यतीत होने जैसी वेद प्रार्थना करके ही भगवान को वह जगाते हैं। तब प्रभु अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा के लिए उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार किया। उस समय भगवान विष्णु के नाभि कमल से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर भगवान श्री हरि ने उस पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए। इनके भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और आशय हैं। ऐसे अनेकों प्राणियों के समूह की रचना उन्होंने की। इसके पश्चात सत, रज, तम तीनों गुण, प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी की रचना उन्होंने की। तत्पश्चात उन्होंने वर्णाश्रम के आधार पर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण, इतिहास की रचना करके धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि उन्होंने प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म भी प्रवृत्त किए। उन पर संपूर्ण प्रजा श्रद्धा करने लगी। श्रद्धा से और संपूर्ण प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्म में प्रवृत्त है या नहीं, यह कार्य देखने और भालने के लिए कौन इस जिम्मेदारी को लेगा, इसके लिए भगवान चिंता करने लगे। मैंने वर्षा काल का निर्माण किया जिसमें सभी प्रजा कीचड़ आदि में फंस करके दुख से पीड़ित हो रही है, जिसमें वह सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देख करके आक्रोश, क्रोध उत्पन्न होता है, मन खिन्न होता है, मन में प्रसन्नता का भाव नहीं होता। मेरे देखते कोई दुख ना पाए, एतव उन्हें देख करके शरद काल में सब खेती में लग पड़ रहे हैं। इससे पूर्ण रीति से धर्म का पालन नहीं कर सकते। कोई पके हुए फल की अपेक्षा कर रहे हैं तो कोई वर्षा से पीड़ित हैं। जो मनुष्य शीत से पीड़ित हैं वह दुखी हैं और इसलिए धर्म की रक्षा नहीं कर पाते। देखकर मुझे रोष भी उत्पन्न हो रहा है और मन में असंतोष भी है। हे मृत्यु में सर्दी के मारे प्रातःकाल कोई उठता नहीं। सूर्योदय से पहले न उठते देख कर के भी मुझे क्रोध बहुत उत्पन्न होता है। शिशिर काल की ऋतु में प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित सभी रहते हैं और अपने फसल के पकने की प्रतीक्षा भी करते हैं। जाड़े में मनुष्य प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सिर्फ उसका विचार ही करते हैं।
जिससे शुभ कर्मों का जो फल है वह लुप्त हो जा रहा है, जिससे पूर्णतः धर्म का पालन नहीं होता। यह समय परीक्षण का नहीं है, ऐसा विचार कर तब भगवान ने वसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों के निवारण करने वाला माना। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रियाभोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है और अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान व्यक्ति सभी वस्तुओं को बिना प्रयास के ही प्राप्त कर लेते हैं। रीति रिवाज का पालन करते हुए द्रव्य द्वारा देहधारियों की तुष्टि हो जाती है। यह माह संपूर्ण सुख को प्रदान करने वाला है। दान के योग्य, धर्म के योग्य और सब कुछ भोगने के योग्य यह माह है। निर्धन, लूले, लंगड़े या फिर साधु या संत हो, सभी के लिए यह अत्यंत ही दिव्य माह है और बड़ा ही सुलभ है। इसमें संचय नहीं है। प्रियजन, इन द्रव्यों से यदि अपने हित की साधना करते हैं तब उन्हें श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के पत्र, पुष्प, फल, शाक आदि तथा तांबूल, चंदन इत्यादि से भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी की जो आराधना करते हैं उन्हें भगवान स्वयं वरदान देते हैं। भगवान विष्णु ऐसा कहते हुए लक्ष्मी के सहित ही चारों ओर वन की ओर देखते हुए चलते हैं, जहाँ अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं और विभिन्न प्रकार के प्राणी आनंद में मग्न होकर के इधर उधर विचरण कर रहे हैं। ग्रामवासियों की बहुमूल्य आश्रम के आंगन में विभिन्न प्रकार के उद्यान दिखाई देते हैं, जिसमें लताएं झूम रही हैं। देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सभी स्तुति में मग्न हैं। वर्णाश्रम के आधार पर प्राणियों के घरों में जाकर के मीन की संक्रांति के कर्क की संक्रांति तक लक्ष्मी और सभी देवताओं मुनियों सहित भगवान रह करके सभी लोगों के कर्मों का स्वयं निरीक्षण करते हैं। जो धर्म का आचरण करने वाले पुरुष हैं उनकी निश्चय ही कामनाओं को वह पूर्ण कर देते हैं, और जो मत में उन्मत्त होते हैं उनकी आयु और धन इत्यादि का वह हरण करते हैं। जो व्यक्ति वैशाख के माह में भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करते हैं तथा उनकी मूर्ति स्वरूप की पूजा करते हैं, महात्माओं की सेवा करते हैं, अन्य माह में यदि ना भी करते हों तब भी भगवान उन सभी भक्तों के अपराध को क्षमा करके उन्हें पूर्ण लाभ की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। जिनकी आराधना सच्ची और सच्ची सेवा भाव नहीं होती है उन्हें दंड भी देते हैं, खासकर वैशाख के माह में। अच्छी रीति के अनुसार पूजा करने वाले की जहाँ कामनाएं सिद्ध होती हैं वहीं ना करने वालों के धर्म का नाश होता है। धर्म के रक्षक देव सारंगपाणी भगवान विष्णु इस माह में प्रत्येक प्राणियों की परीक्षा लेते हैं और फिर सभी को उसके अनुसार कर्मों के अनुसार फल की वृद्धि भी करते हैं। इसलिए यह माह सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। आज की इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 5वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।